नमस्कार बच्चों, ग्लोबल स्टडी पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में सोप की बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C*H35 और COONA। इस चीज को आपने याद रखना है। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है किस चीज का, सोप का। सोप का केमिकल फॉर्मूला है जिसको हम हिंदी में साबुन भी बोल देते हैं, उसका ये केमिकल फॉर्मूला है। इसमें दो पार्ट होते हैं इस चीज के। एक तो क्या होता है, इस पार्ट को हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेल पार्ट। क्या बोलते हैं, टेल। जो हेड पार्ट होता है वो उसमें क्या लगा होता है, सोडियम या पोटासियम साल्ट लगा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या लगा होता है, सोडियम या पोटासियम लगा होता है। इसको सारे फार्मूले को हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट। और इस जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो क्या है, टेल पार्ट है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। टेल पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ध्यान से फिर से, इस पार्ट को हम हेड पार्ट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो हमारा टेल पार्ट है, टेल पार्ट को हम नॉन पोलर पार्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और जो हमारा हेड पार्ट है, हेड पार्ट को हम बोलते हैं पोलर। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो हेड पार्ट है उसको हम पोलर भी बोलते हैं और हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। और जो हमारा टेल पार्ट है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और नॉन पोलर भी। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग है जो वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब क्या होता है, रिपेल करना। किसको, वाटर को रिपेल करते हैं। और जो हमारे पास हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मीनिंग वाटर, फिलिक का मीनिंग लव करना। जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर को रिपेल करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इस चीज से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। और यहां पे क्या लिखेंगे, COON। ध्यान से देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूले की स्ट्रक्चर है, ये C17H35 COON। इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल पार्ट। टेल पार्ट किससे मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन से। कार्बन की है, इसको हम हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, हेड पार्ट को हाइड्रोफिलिक। ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 सभी जगह CH2 है। और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, COONA लगा हुआ है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और ये टेल पार्ट था, इसको हम टेल भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, हेड को। अब इसमें क्या होता है, इसका क्लीनिंग एक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लीनिंग एक्शन क्या है, क्लीनिंग एक्शन में ये जो टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपको पता है, ग्रीस की तरफ, ऑयल की तरफ।
क्योंकि वो वाटर की तरफ नहीं अट्रैक्ट होता, और जो हेड पार्ट होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर की तरफ। मान लो आपके जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्रीस लगी हुई है, ये ग्रीस। जब हम उसको वाटर के बीच सोप को डिसॉल्व करते हैं तो जो सोप का ये टेल वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्रीस के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, ग्रीस के साथ। और जो हेड वाला पार्ट है, ये वाला हेड वाला पार्ट है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हेड वाला पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और टेल वाला पार्ट ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होता है। और क्या फॉर्म करते हैं, माई सेल फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माई सेल। माई सेल्स फॉर्म करते हैं। माई सेल फॉर्म करने के बाद ये इमल्शन बना देते हैं, और जो हमारा कपड़ा है उसमें से क्या करते हैं, ग्रीस को रिमूव कर देते हैं। ध्यान से देखो, जो टेल पार्ट है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, जो हमारे कपड़े पे ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस लगी हुई है। और जो हेड वाला पार्ट है वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा, वाटर के साथ, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक। टेल वाला पार्ट किसके साथ रिएक्ट होगा, ग्रीस के साथ। और वाटर के साथ कौन रिएक्ट होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक ग्रीस के साथ, हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ। जिस झाग बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, माइसेल। एक जगह पे एग्रीगेट हो जाएंगे सभी, और क्या बनाएंगे, माइसेल फॉर्म करेंगे, और कपड़े को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ये इसका क्लीनिंग एक्शन। कार्बन कंपाउंड में हम बात करेंगे अब आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या है, कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोमर। ध्यान से दोबारा से फिर देख लो, कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। एग्जांपल में हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हम लेके चलेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, कार्बन C4H कितने होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, H10। यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। एक तो ये बन गया इसका। आप देख सकते हो इसमें क्या है, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है इसमें, 10 हाइड्रोजन। और इसकी ध्यान से देखो, इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम, इसके साथ एक और चीज बना सकते हैं। एक तो ये बन गया C4H10, और इससे हम क्या बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ब्यूटेन के कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, 2। एक तो सिंपल हो गया हमारा ये वाला, 1 2 3, ये वाला हमारा सिंपल है ब्यूटेन। इस चीज में आप देख सकते हो, कार्बन इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, हाइड्रोजन इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। इसमें आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का क्या है, सेम है, बट इनकी स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंस है। इसे हम बोलते हैं ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन, और इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। इससे ज्यादा इसके आइसोमेरिज्म नहीं बनेंगे, इसके ओनली 2 आइसोमेरिज्म ही फॉर्म होंगे। ऐसे हम बात करेंगे पेंटेन की। पेंटेन के देखेंगे हम कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। बात करते हैं पेंटेन की।
पेंटेन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, पेंटेन में सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। इसके हाइड्रोजन 1, इसकी वैलेंसी कंप्लीट और इसकी भी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट और इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, सभी की 4 वैलेंसी कंप्लीट, सभी कार्बन की 1 1 1। यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ से गिरा है तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ से कंप्लीट है। और ये क्या फॉर्मूला बना हमारा पेंटेन का, क्या बना पेंटेन का। और हाइड्रोजन देख सकते हो कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कहने का मतलब C5H कितना हो गया 12। ये किसका फॉर्मूला है, पेंटेन का। पेंटेन का कोई और आइसोमेरिज्म फॉर्म करके देखते हैं हम इसे। 1 2 3 4, यहां पे कार्बन लगा दूं मैं, यहां पे 1 2 3 और यहां पे 1 हाइड्रोजन और यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे मैं कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा 3 हाइड्रोजन। आप देख सकते हो इसकी वैलेंसी कंप्लीट, सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। और इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। आप देख सकते हो कार्बन इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 6 और 3 9, 9 और 3 12। हाइड्रोजन भी 12 है, 5 कार्बन हाइड्रोजन 12, इसमें भी 12 है और इसमें भी हाइड्रोजन 12 है। कार्बन दोनों में सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है इन दोनों की, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसके हमने कितने आइसोमेरिज्म बना लिए, 2। ये तो हमारा सिंपल पेंटेन हो गया और एक क्या हो गया आइसोपेंटेन। इसका और भी हम ट्राई करेंगे पेंटेन का। यहाँ पे देख सकते हो आप कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन में मैं कितने एच लगाऊं, 1 2 3, यहाँ पे भी मैं कार्बन लगा दूं और यहाँ पे भी कार्बन लगा दूं। इसके 1 2 3, इस पे 1 2 और 3। वैलेंसी देख सकते हो आप सभी की कंप्लीट है, सभी की वैलेंसी देखो कंप्लीट है। 1 2 3 4, इस कार्बन कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है और इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। और सभी में 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12, 12 ही हाइड्रोजन इसमें है। तो ये क्या बना इसका, इसको बोलते हैं हम नियोपेंटेन। इसको हम सिंपल पेंटेन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन और इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। पेंटेन के हम कितने आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, ओनली 3 आइसोमेरिज्म, इससे ज्यादा आइसोमेरिज्म इसके नहीं फॉर्म होंगे। अभी आपको बोला था ब्यूटेन के कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, 2, सिंपल और आइसोब्यूटेन। इसमें पेंटेन में हम बात करेंगे कितने आइसोमेरिज्म बने हमारे, 3 फॉर्म हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म।